नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का और भोपाल से सबसे पहले एक बड़ी जानकारी। चुनाव से पहले सीडी वाली सियासत होती दिख रही है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का एक बड़ा बयान जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि बीजेपी के कई नेता, मंत्री, एमएलए की अश्लील सीडी हमारे पास है। आरएसएस स्वयं सेवकों के भी कई लोगों की अश्लील सीडी हमारे पास है। किसी पर आरोप लगाना हमारी संस्कृति में नहीं है। गोविंद सिंह का ये बड़ा बयान। भारतीय जनता पार्टी को पहले अपना चाल चरित्र चेहरा देखना चाहिए। उनके मंत्री, विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं की तमाम अश्लील सीडियां हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन मैं किसी की व्यक्ति के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना हमारी संस्कृति में नहीं है। मेरे पास देखी है, रिकॉर्ड में भी रखी है। सार्वजनिक पहले ही हो चुकी है, सार्वजनिक रूप से हुई है। आपके यहाँ देवास के नहीं, इस तरह की हरकत कांग्रेस के लोग नहीं करते जितनी ओछी हरकत भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। और डॉक्टर गोविंद सिंह के सीडी वाले बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। ब्लैकमेलिंग की राजनीति बंद करें कांग्रेस के नेता। उन्होंने कहा है कि हनी ट्रैप मामले की पुलिस जांच कर रही है। ऐसे में वे अपने पास साक्ष्य होने की बात कर रहे हैं तो उन्हें जांच एजेंसियों को सौंप देनी चाहिए साक्ष्य। ऐसा ना करके वे साक्ष्य छुपाने का भी काम कर रहे हैं। कमलनाथ भी इस तरह के बात कर चुके हैं और बाद में पुलिस के सामने वो मुकर गए थे। इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा हाँ ठीक ये वाला जो विषय था वो रिलेवेंट नहीं था, इसलिए मैंने तो डॉक्टर गोविंद सिंह का ये बयान, अश्लील सीडी बीजेपी के कई नेताओं की, एमएलए की हमारे पास है। इस पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ रही हैं। रंजना, इस तरह की बातें अक्सर सामने आती रही जब चुनाव सामने आते हैं। हालांकि गोविंद सिंह जी साफ कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति नहीं है कि लोगों पर आरोप लगाएं, लेकिन बीजेपी का भी पलटवार अब इस पर सामने आ गया है। रंजना। जी अवंतिका, अब चुनावों से पहले कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में एकदम नजर आ रही है और सरकार पर जो हमले हैं वो लगातार कर रही है। और इसी को लेकर सुनील सराफ के जो बंदूक लहराने का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसी पर जब सवाल किया गया तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए यही कहा कि जैसा बीजेपी और बीजेपी के नेताओं का चाल चरित्र है वैसा कांग्रेस का नहीं है। और इस चुनावों के बीच हनी ट्रैप का जो जिन है वो एक बार फिर से बाहर निकल आया है और ये जो मुद्दा है अब लगातार गहरा रहा है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने हनी ट्रैप में कई नेताओं और संघ आरएसएस के कार्यकर्ताओं के इसमें होने की जो बात है वो कही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा है कि जो सीडी है वो पहले ही सार्वजनिक हो चुकी है। कई नेता हैं जो कि इसमें अफसर भी हैं, अधिकारी भी हैं, मंत्री भी हैं जो हनी ट्रैप में फंसे हुए हैं, लेकिन वो इस सीडी को सार्वजनिक नहीं करेंगे। जहां तक जांच की बात है वो भारतीय जनता पार्टी खुद कराए, कार्रवाई करे, लेकिन कांग्रेस की संस्कृति ऐसी नहीं है कि वो किसी पर आरोप लगाए। लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ से ही सवाल खड़े होते हैं अवंतिका कि जब आपके पास तमाम तरह के सबूत हैं, आपके पास सीडी है, आपके पास साक्ष्य है, तो आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते और बार बार सिर्फ सार्वजनिक करने की ही बातें क्यों यहाँ पर सिर्फ एक शिगुफे की तरह ही क्यों छोड़ी जाती हैं। तो इसी तरह के जो सवाल हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर खड़े किए हैं कि अगर आपके पास कोई सबूत है, कोई साक्ष्य है तो आप जरूर सामने पेश कीजिएगा और उसके बाद आगे की जो चीजें हैं वो अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। अवंतिका, ठीक है, शुक्रिया आपका रंजना इस जानकारी के लिए। और बीजेपी ने क्या कुछ कहा इस पर ये आपको एक बार फिर से सुना देते हैं। देखो, नेता प्रतिपक्ष ब्लैकमेलिंग की राजनीति कर रहे हैं। वो किसको डराना चाहते हैं, किसको धमकाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अपने ही दल के कुछ लोगों को वो डराना धमकाना चाहते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि वे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर उनके पास कोई इस प्रकार की सीडी है तो ये साक्ष्य छुपाने के दोषी वो पाए जाते हैं। मुझे लगता है कि पुलिस को उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनसे पूछताछ करनी चाहिए। नहीं, कमलनाथ जी से पूछताछ पुलिस ने की थी, बाद में कमलनाथ जी मुकर गए। उनको अपनी आयु की भी मतलब ये लिहाज नहीं रखे, उनको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, वो नहीं कर सकते। आज गोविंद सिंह उसी भाषा को रट रहे हैं, तो गोविंद सिंह जी के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। और भोपाल से अगली बड़ी खबर है।